पता चल गया कि मम्मी दूसरों के घरों में जाके उनकी सुसु पॉटी साफ करती है तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी फ्रेंडों के सामने, कितना मजाक बनाएंगे सब मेरा। ये सब काम करने से पहले मम्मी ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। मुन्नी दीदी आप काफी परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है गुड़िया, अब तुझे क्या बताऊं मैं, मम्मी ने सब बर्बाद कर दिया। और मम्मी ने ऐसा क्या कर दिया मुझे भी तो बताओ। तुझे पता है हमारी मम्मी क्या काम करती है? रात रात भर मम्मी कहाँ रहती है? मम्मी काम पे जाती है। भला किस काम पे जाती है मम्मी, ये पता है तुझे? नहीं, ये तो नहीं पता मुझे। तो फिर सुन, आज मैं तुझे बताती हूँ। तुझे पता है हमारी मम्मी दूसरों की सुसु और पॉटी साफ करती है। ये तुम क्या कह रही हो मुन्नी दी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मुझे भी ये सब आज ही पता चला। अब तो मैं मम्मी के हाथ का खाना भी नहीं खा पाऊंगी, मुझे तो उनका हाथ का बना हुआ खाना देख के ही घिन आएगी। आप क्या, मैं भी मम्मी के हाथ का बना खाना नहीं खा पाऊंगी। अरे मम्मी को ये सब काम करने की क्या जरूरत थी? मुन्नी बेटा, मुन्नी बेटा, मुन्नी बेटा कहाँ है तू? आप यहाँ क्यों आई हैं? जाइए आप हमारी नजर के सामने से और जाके लोगों की सुसु और पॉटी साफ कीजिए। मुन्नी गुड़िया, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? दादी माँ, और किस तरीके से बात कर रहे हैं इनसे? ये इसी लायक हैं, बल्कि हम इनसे बात ही क्यों कर रहे हैं, हमें तो इनकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। मम्मी ये तो क्या बोल रही है? जी दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। चलिए मुन्नी दी यहाँ से। माँ जी, ये सब क्या हो गया माँ जी? जिस बात का मुझे डर था वही बात हो गई माँ जी। मेरी दोनों बेटियाँ मुझसे नफरत कर रही हैं माँ जी, मेरी दोनों बेटियों को मुझसे घिन आ रही है। आप ही बताइए माँ जी, उन हालातों में मेरे पास और कोई विकल्प था? अगर ये सब नहीं करती मैं तो क्या करती माँ जी? अरे बहू तू परेशान मत हो, इन सब में तेरी कोई गलती नहीं है। अरे निशाय अवस्था में किसी की सेवा करना ये कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो बहुत पुण्य का काम है जो तू कर रही है। और तूने उनसे बदले में कुछ मांगा थोड़ी, उन्होंने जो भी दिया अपनी मर्जी से दिया, अपनी खुशी से दिया। भगवान करे आपकी ये बात मेरी दोनों बेटियों को समझ आ जाए माँ जी। चल बहू तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आज ही हम नए घर में आए हैं और आज ही ये सब कुछ हो गया। देख लीजिए माँ जी, कितनी बदनसीब हूँ मैं, मुझसे तो मेरी खुशियाँ संभाली नहीं जाती हैं। आज मैं कितना खुश थी माँ जी, पर मेरी खुशियाँ मुझे छोड़ के फिर चलेगी। ऐसे लग रहा है माँ जी जैसे किसी की नजर लग गई मेरी खुशियों को। मेरी खुशियाँ ज्यादा देर तक क्यों नहीं टिक पाती हैं माँ जी? ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चल बहू, तू भी सुबह से भूखी प्यासी है, अब कुछ खा ले और जा मेरे लिए भी कुछ लिया। जी ठीक है माँ जी, अभी ले आती हूँ। आज दीदी के घर पे जो भी कुछ हुआ ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया है? ये पूछो तुमने क्या नहीं किया। तुमने हमारे दिलों में इतना जहर घोल दिया कि हमने बिना सोचे समझे दीदी पे इतने आरोप लगा दिए। क्या सोच रही होंगी अब दीदी मेरे बारे में? मोहित बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे वाह पापा, क्या बात है, दीदी को लेके आज तो आपके सुर चेंज हो गए। आपने तो दीदी से हमेशा नफरत की, तो आज क्या हो गया? आज उनके पास थोड़ा सा पैसा क्या आया, आप सबका तो दिमाग ही खराब हो गया, आप सबका तो नजरिया ही चेंज हो गया। वैसे कहना पड़ेगा पापा, आप बड़े मतलबी हैं। आपसे ज्यादा घटिया और मतलबी इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कोई। और वैसे भी मैंने तो दीदी के बारे में वही बोला जो गली मोहल्ले वाले बोल रहे थे। मैं अब खुद तो देखने गई नहीं थी कि वो क्या काम करती है। ये तुम पापा से किस तरीके से बात कर रही हो? खबरदार जो मेरे पापा से इस तरीके से बात की, उसका तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई। बस तुमसे तो इधर की उधर करा लो, उधर की इधर करा लो। आज मेरी बहन की कामयाबी देख के तुम्हें चिड़न हो रही है। ये तुम क्या बोल रहे हो मोहित? मोहित बिल्कुल ठीक बोल रहा है। चलिए पापा मम्मी यहाँ से, इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, इसे इसके हाल पे छोड़ देते हैं। वैसे मानना पड़ेगा बड़े मतलबी लोग हैं ये। दीदी का पैसा देख के इन लोगों की तो सोच ही बदल गई। जो लोग पहले मेरी बातों पे अंधा विश्वास करते थे, आज वो मुझे दो बातें सुना के चले गए। कोई बात नहीं है मोहित, मैं अपना ये अपमान कभी नहीं भूलूंगी। आज तुमने अपने दो कौड़ी के माँ बाप के आगे मेरी बहुत बेइज्जती की है। और तो और बुड्ढा भी बदल गया है, उसे भी आज अपनी काली कलूटी बेटी अच्छी लग रही है। इन सबको भी इनकी औकात ना याद दिला दी ना मैंने, तो मेरा नाम भी आंचल नहीं। अब तुम देखो तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ मैं। और मीनाक्षी दीदी, आपकी वजह से आज मुझे अपने घर में इतना सुनना पड़ा है। जो लोग हमेशा मेरे को सर माथे पे रखते थे, आज आपकी वजह से मुझे चार बातें सुना के चले गए। जैसे आपकी वजह से मेरा घर बिख रहा है ना, आपको भी नहीं छोड़ूंगी मैं, आपका घर भी बिखेर दूंगी मैं। मेरे हर अपमान का बदला मीनाक्षी दीदी मैं आपसे लूंगी। अपने अपमान करने वाले को तो मैं कभी माफ नहीं कर सकती। आपको अपनी बेटियों से बहुत प्यार है ना, क्या हो अगर मैं आपकी बेटियों को ही बिगाड़ दूं, उनके दिमाग में ही आपके खिलाफ नफरत घोल दूं? मैं आपसे आपका सुख और चैन छीन लूंगी।
कहते हैं अगर किसी से बदला लेना है ना तो उसके बच्चों को बिगाड़ दो। जब आपके बच्चे ही बिगड़ जाएंगे तो आप कौन सा सुख और चैन से रह पाएंगी। फिर मैं नहीं, आपके बच्चे आपसे बदला लेंगे। सच पूछो ना, उस दिन मुझे बहुत चैन मिलेगा। बस मीनाक्षी दीदी, अब आप अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। इतना बुरा समय देखने के बाद भगवान की दया से आज अपने घर में बैठी हूँ। अब कम से कम मुझे भगवान का शुक्रिया तो करना ही चाहिए। क्यों ना मैं 10-15 दिन के लिए तीर्थ पे चली जाऊँ। आज बहू आएगी ना तो इस बारे में बहू से बात करती हूँ। अच्छा हुआ बहू तू आ गई, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। जी माँ जी कहिए, क्या काम था मुझसे? बहू मैं सोच रही थी भगवान का धन्यवाद करने के लिए कुछ दिन के लिए मैं क्यों ना तीर्थ पे हुआ। जी माँ जी, ये तो आपका बहुत अच्छा विचार है। तो फिर ठीक है माँ जी, मैं आपकी टिकट बुक करा देती हूँ। हाँ ठीक है बहू, यही ठीक रहेगा। चल फिर तू खाना खा ले, तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं खुद लेके खा लूंगी। आपने खाना खा लिया? अभी तो नहीं खाया मैंने सोचा तू आ जाए तो दोनों साथ में ही खा लेंगे। ठीक है माँ जी, फिर मैं खाना लगा लेती हूँ। अच्छा माँ जी, मुन्नी और गुड़िया ने खाना खा लिया? हाँ उन दोनों ने स्कूल से आके खाना खा लिया। अभी तो फिलहाल वो दोनों ट्यूशन गई हैं। चलो फिर ठीक है। भगवान करे जब मैं तीर्थ से लौट के आऊँ तो मुन्नी का व्यवहार अपने माँ के प्रति पहले की तरह हो जाए, उसके मन में कोई मनमुटाव ना रहे। प्रणाम आंटी जी। आंचल तू यहाँ, तू आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? वो क्या है ना आंटी जी, आपसे और बच्चों से मिलने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं चली आई। और ये मिठाई भी तो आपको देनी थी, पर ये किस खुशी में बहू? क्यों आंटी जी, अब मेरी ननद ने इतना अच्छा घर खरीदा है तो मिठाई तो बनती है ना। आप खा के तो देखिए एक बार, हमारे एरिया की सबसे अच्छी दुकान से लेके आई हूँ मिठाई। लीजिए आंटी जी खाइए तो सही। मुन्नी और गुड़िया नहीं दिखाई दे रही है, दोनों कहाँ हैं? वो दोनों ट्यूशन है, अभी आती होंगी। अच्छा चलो अभी आने वाली है, थोड़ी देर उनका इंतजार कर लेती हूँ। अब आई हूँ तो उनसे मिलके ही जाऊंगी। अरे अरे बहू तू खड़ी क्यों है? आप बैठ। हाँ हाँ बैठ तो लूंगी, पर पहले मैं दीदी से मिलाती हूँ। दीदी तो आ गई होंगी। हाँ मीनाक्षी अंदर ही है, तो उससे अंदर जाके मिल ले। पता नहीं क्यों आज ही आंचल तो मुझे कुछ बदली बदली सी लग रही है। इतने प्यार से बात कर रही थी मुझसे। इसकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी मैंने आपकी टिकट बुक करा दी है। ये तूने बहुत अच्छा किया बहू। लगता है आंटी जी कहीं जा रही हैं। हाँ माँ जी तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं। तो फिर आंटी कितने दिन में आएंगी लौट के? अब आ जाएंगी 10-12 दिन में। अच्छा 10-12 दिन बाद आएंगी। और अगर आंटी जी तीर्थ पे चलेगी तो दोनों बच्चियां घर पे अकेली कैसे रहेंगी? अरे दोनों तो बड़ी हो गई हैं, वो दोनों आराम से रह लेंगी। नहीं नहीं दीदी, दोनों को ऐसे घर पे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैं सोच रही हूँ दोनों बच्चियों को अपने साथ घर ले जाती हूँ। अब हम दोनों को ऐसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते दीदी। कोई बात नहीं है फिर भाभी, मैं कुछ दिन की छुट्टी ले लूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, आपको छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? बच्चियों को मैं ले जाती हूँ ना अपने साथ। और वैसे भी बच्चियों की नाना नानी का घर है, वो कोई पराया थोड़ी है। पर घर पे पापा मेरी बच्चियों को देख के शायद खुश नहीं होंगे। अरे दीदी पापा को मैं देख लूंगी, आप पापा की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो फिर ठीक है दीदी, अब मैं दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाती हूँ। चलो फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आपको अपनी दोनों बच्चियों पे बहुत गुमान है ना? अब आप देखना आपके इस गुमान को मैं कैसा तोड़ती हूँ। आपकी दोनों बच्चियों के दिमाग में आपके खिलाफ कैसा जहर घोलती हूँ मैं। अभी तो दोनों आपको सिर्फ नापसंद कर रही हैं, इसके बाद वो दोनों आपसे नफरत करेंगी, नफरत। मामी आपने बताया नहीं कि आप हमें यहाँ क्यों लेके आई हैं? क्या मतलब बेटा कि मैं क्यों लेके आई हूँ? अरे ये आपका घर है इसलिए लेके आई हूँ। और वैसे भी तुम्हारे घर में तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। तुम्हारी दादी माँ तो चली गई तीर्थ करने, और अपनी दादी के बिना तुम अपने घर में कैसे रहती? तुम्हारी माँ के पास तो तुम्हारे साथ रहने की फुर्सत ही नहीं है, या फिर वो शायद जानबूझ के तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं भी यही थी कि तुम दोनों अपनी मम्मी के साथ रहते। पर तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हें रखने को तैयार हो अभी तो। क्या मतलब मामी, हम कुछ समझे नहीं। अरे बेटा मेरा मतलब तुम्हारी मम्मी के पास समय ही कहाँ है तुम्हारे साथ रहने के लिए। अब तुम्हारी मम्मी के लिए तो तुमसे बढ़ के उनका काम है। मैंने तो दीदी को समझाया था कि आप कुछ दिन की छुट्टी ले लो और अपनी बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करो, पर दीदी ने तो साफ इनकार कर दिया। मुझे नहीं चाहिए कोई छुट्टियां फुट्टियां। जानती हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भला मैं क्यों छुट्टी लूं इतनी बदतमीज लड़कियों के लिए? वो दोनों मेरी परवाह करती हैं जो मैं उनकी परवाह करूं। मामी क्या सचमुच मम्मी ने ऐसे बोला? और नहीं तो क्या बेटा, क्या तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है? मुझे मम्मी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी दीदी से इस तरीके के जवाब की, पर क्या करें, अब तुम्हारी मम्मी ने 4 पैसा जो कमा लिया है, अब उनका दिमाग खराब हो गया है। इन दिनों पैसा तुम्हारी मम्मी के सिर पे चढ़ के बोल रहा है। उन्हें पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तुम भी नहीं दिखाई दे रही हो अपनी मम्मी को आजकल। अब तुम्हारी मम्मी तुम्हें पहले वाला प्यार नहीं करती। इसका मतलब हमारी मम्मी को हमारी कोई परवाह नहीं है। मामी अरे गुड़िया तू भला क्यों रो रही है? तेरे साथ मैं हूं ना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ।
और मैं तेरा बिल्कुल माँ की तरह ध्यान रखूंगी। तू चिंता क्यों कर रही है? मम्मी के पास हमारे लिए समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम दोनों तो एक दूसरे को समय दे ही सकते हैं। आप सच कह रही हैं दी? और नहीं तो क्या? तुझे क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे अरे मेरी गुड़िया, तुम दोनों आपस में बहस क्यों रही हो? तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तो भी तुम्हारी मामी भी जिंदा है। अच्छा मुन्नी, जा एक गिलास पानी ले आ। देख गुड़िया कितना रो रही है। जी ठीक है मामी, अभी ले आती हूँ। अरे चुप हो जा मेरी गुड़िया, इतना क्यों रो रही है? अच्छा गुड़िया, चल तेरा मन बहलाने के लिए मार्केट लेके चलती हूँ तुझे। तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने खरीदवाऊंगी। सचमुच मामी, आप मुझे मार्केट लेके चलेंगी? हाँ हाँ बेटा, एकदम सच कह रही हूँ। तो फिर ठीक है मामी, मैं मुन्नी दी को भी बोल देती हूँ, वो भी तैयार हो जाएंगी। नहीं नहीं, मुन्नी को भला अपने साथ क्यों ले जाना है? मुन्नी को यही रहने दो। क्यों मामी, हम मुन्नी दीदी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाए? बड़ी भोली है मेरी गुड़िया। देख गुड़िया, मेरी बात ध्यान से सुन। तूने कभी ध्यान दिया कि तू कितनी सुंदर है और तेरी मुन्नी दीदी काली है, देखने में भी अच्छी नहीं लगती। और मुन्नी की आदत तो तू जानती है, जो कपड़े मैं तेरे पसंद के तुझे दिलाऊंगी ना, उन्हें झट से खुद रख लेगी। और वैसे भी मुन्नी को कौन देख रहा है, वो कितने भी महंगे कपड़े पहन ले, पर रहेगी तो वो काली ही ना। तेरी मुन्नी दीदी तो तेरे साथ खड़ी हुई भी नहीं अच्छी लगती। कहाँ तू इतनी खूबसूरत और कहाँ वो काली कलूटी सी। और अगर तेरे स्कूल फ्रेंड्स ने मुन्नी को तेरे साथ देख लिया तो कितनी हंसी उड़ाएंगे तेरी, मजाक बन जाएगा तेरा। मेरी माने ना तो मुन्नी को अपने साथ कहीं मत लेके जाया कर। मेरी बात आ रही है ना समझ में? जी मामी जी, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई। वैसे भी हमेशा जो मम्मी मेरे लिए चीजें लेके आती थी, मुन्नी दीदी उन्हें झट से रख लेती थी। हाँ, ये तो क्या कह रही है गुड़िया, तेरी सारी अच्छी चीजें मुन्नी ले लेती थी? और नहीं तो क्या मामी, वो तो दादी माँ थी जो मुन्नी दीदी को समझा बुझा के उनसे मेरा सामान वापस दिलवा दिया करती थी। मुन्नी दीदी की तो ये हमेशा की आदत है, अच्छा सामान तो वो खुद रख लेती थी और बाकी बचा कुचा मेरे हिस्से में डाल देती थी। अरे तेरे साथ इतना कुछ हो रहा है उस घर में? खैर अब तू चिंता मत कर, अब तेरी मामी तेरे साथ है। अब तुझे जैसा मैं समझाऊं ना वैसा ही करना। अब देख मुन्नी भी बोलेगी कि उसे भी मार्केट जाना है तो उसे खुद ही मना कर देना। जी ठीक है मामी, आज के बाद जैसा आप कहेंगी ना मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। वैसे भी मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना गुड़िया, समाज में इज्जत हमेशा उसी की होती है जो सुंदर होता है। अब तो अपनी माँ को ही देख ले, भला उनकी कोई समाज में इज्जत है? दूसरों की सुसु पाटी साफ कर रही है ना। उसकी वजह ये है कि तेरी मम्मी भी तेरी बहन की तरह ही काली है। वो तो तेरे पापा का ही दिल था जो ऐसी काली कलूटी औरत से उन्होंने शादी कर ली और अपनी किस्मत ही फोड़ ली। नहीं तो तेरी माँ जैसी काली कलूटी से भला कौन शादी करता? उसके बाद भी तेरी माँ ने तेरे पापा की कभी इज्जत नहीं की। हमेशा तेरे पापा को दूसरों के सामने तेरी माँ ने बेइज्जती की है। दुनिया की ऐसी कौन सी गाली थी जो तेरी माँ तेरे पापा को नहीं दिया करती थी? बेचारे जीजा जी, उन्होंने बहुत कुछ सहा। ये आप क्या कह रही हैं मामी? ये तो हमें पता ही नहीं था। और बताइए ना हमारे पापा के बारे में, हमारे पापा कैसे थे? अरे जीजा जी तो लाखों में एक थे, भगवान का ही रूप थे वो तो। पर तुम्हारी मम्मी ने उनका जीना हराम कर दिया था। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें, तुम्हारे पापा तुम दोनों को कितना प्यार किया करते थे और तुम्हारी मम्मी को अच्छा नहीं लगता था कि तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार करें। तुम्हारी मम्मी को तो यही लगता था कि तुम दोनों बेटियां सिर्फ अपनी मम्मी की बन के रहो। और तो और जब जीजा जी ने इस बात का विरोध किया तो तुम्हारी मम्मी तुम दोनों को लेके भाग गई और यहाँ आ गई। बेचारे जीजा जी तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए, पर तुम्हारी मम्मी ने यहाँ पे भी उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। तो बेचारे जीजा जी तुम दोनों की चाह में बाहर सड़कों पे सोते थे, उसके बाद भी तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखने दिया था जीजा जी को। बेचारे दर दर भटकते थे, रोटी खाने को भी पैसे नहीं होते थे उनके, कई बार काम धंधा सब भूल गए थे तुम्हारे प्यार में। और फिर क्या हुआ, बेचारों का एक्सीडेंट हो गया लास्ट में, और उस एक्सीडेंट की वजह भी तुम्हारी माई बनी। ना ही उस दिन दीदी तुम दोनों को लेके यहाँ से भागती और ना ही तुम्हारे पापा तुम्हारी चाह में दीदी के पीछे भागते। लास्ट में तुम्हारे पापा एक्सीडेंट से मर ही गए, पर तुम्हारी माँ ने तुम दोनों का चेहरा नहीं देखने दिया। अच्छा, तो इसीलिए हम जब भी पापा के बारे में मम्मी से पूछते थे, मम्मी चुप हो जाती थी, कुछ नहीं बोलती थी। और तो और तुम्हारे पापा के मरने के बाद तुम्हारी माँ के आंख से एक आंसू नहीं निकला था। ये आप क्या कह रही हैं मामी? मम्मी बिल्कुल नहीं रोई थी पापा के मरने पे। अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं? अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना तो बाहर जाके गली मोहल्ले वालों से पूछ लेना, वो खुद बता देंगे सारी बात। अब तुम्हारे पापा से तुम्हारी मम्मी नफरत इतना करती थी, अब रोना भी तो उसी के लिए आएगा ना जिससे प्यार होता है। तुम्हारी मम्मी इतनी अच्छी भी नहीं है जितना तुम दोनों समझती हो। तुम्हारी माँ जितनी शक्ल से काली है ना, उसका मन उससे ज्यादा काला है। मम्मी की ये हकीकत तो हम जानते ही नहीं थे। मैंने तो तुम्हें इसलिए बताया सब कुछ कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। चलो खैर, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। चलो खैर, तुम दोनों अपना मूड ठीक करो, मैं तुम दोनों को मार्केट लेके चलती हूँ। हाँ ठीक है मामी, बाहर चलते हैं कहीं, थोड़ा सा मन ठीक हो जाएगा। मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मामी के साथ मार्केट? मैं जा रही हूँ, तुम
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ मार्केट जाओ। और वैसे भी दीदी, तुम मार्केट जाके क्या करोगी? अरे कुछ नहीं करूंगी, बस थोड़ा घूम फिर लूंगी, एक आध ड्रेस कोई पसंद आ गई तो वो ले आऊंगी। ओह कमाल दीदी, तुम कैसी भी ड्रेस पहन लो, तुम पे सब एक जैसी लगती हैं। तुम रहोगी तो काली की काली ना, अब तुम सुंदर तो लगोगी नहीं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है तुम्हें हमारे साथ जाने की। वैसे भी अगर मेरे किसी स्कूल के फ्रेंड ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो सब कितना मजाक बनाएंगे मेरा कि तेरी बहन इतनी काली है। ये तू क्या कह रही है गुड़िया? तुझे क्या हो गया? तूने तो आज से पहले ऐसी बात कभी नहीं की। लगता है मेरा प्लान पूरा काम कर रहा है, यही तो मैं चाहती थी। आपने मुझे सबकी नजरों में गिराया ना, तो क्या मैं आपको छोड़ दूंगी? मैं आपको आपकी दोनों बेटियों की नजरों से गिरा दूंगी। अब मैं देखती हूँ आप क्या करती हैं। मुन्नी रुक जा, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? मुन्नी कुछ बताएगी? ऐसे अपने कपड़े पैक करके कहाँ जा रही है? मैं जा रही हूँ अपनी मामी के घर, और अब मैं हमेशा वहीं रहूंगी। ये तो क्या कह रही है मुन्नी? मैं अपने पापा के कातिल के साथ नहीं रह सकती। मुझे आपकी हकीकत का सब पता चल गया है, मुझे मामी ने सब बता दिया है। अरे कौन कहाँ जा रहा है, कोई मुझे बताएगा? माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप ही समझाइए ना मुन्नी को, ये मुझे छोड़ के अपने मामा मामी के घर जा रही है। देखिए ना माँ जी, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ मुन्नी? तू अपने नाना नानी के घर जा रही है, वो भी अपनी माँ को और मुझे छोड़ के? जी हाँ दादी माँ, मैं आपके साथ तो रह लूं, पर मम्मी के साथ नहीं रह सकती। मामी ने मुझे मम्मी की सारी हकीकत बता दी है कि मम्मी ने पापा के साथ क्या क्या किया। ऐसा क्या बताया तेरी मामी ने तुझे? जरा मैं भी तो सुनो। मामी ने मुझे वो सब बताया जो आप लोगों ने कभी नहीं बताया। आप लोगों ने हमेशा मुझसे छुपा के रखा, क्योंकि मम्मा अपनी सारी गलतियां मुझसे छुपाना चाहती थी। मुझे नहीं पता तेरी मामी ने तुझे क्या क्या बताया, पर आज तुझे मैं सारी हकीकत बताती हूँ। अगर तेरे अंदर सुनने का दमशम है ना, तो सुन मेरी बात। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? रहने दीजिए माँ जी, कहीं आपकी सच्चाई सारी हमारे सामने ना आ जाए। आप डर गई ना? ये तू किस डर की बात कर रही है? और तेरी माँ भला सच्चाई बताने में क्यों डरेगी? जो इन्होंने पापा के साथ किया, ये कभी नहीं चाहेंगी कि वो सच्चाई हमें पता चले। मैं जो आज तुझे तेरे बाप के बारे में हकीकत बताऊंगी ना, उससे तेरी माँ नहीं, तेरा बाप गिर जाएगा तेरी नजरों से। तेरी माँ ने तेरे बाप की हकीकत इसीलिए नहीं बताई तुम लोगों को, ताकि तुम्हारी नजर में अपने बाप की इज्जत हमेशा बनी रहे। पर आज तूने वो सच्चाई बताने पे हमें मजबूर कर दिया है, वो सच जो हम खुद भी याद नहीं करना चाहते। तुझे सच्चाई सुननी है ना, तो सुन। इतना सब होने के बाद भी तेरी मामी तुम लोगों को एक टाइम का दूध नहीं देती थी पीने के लिए। तेरी माँ को कितने ताने सुनने पड़ते थे, तुझे तो कुछ पता भी नहीं है, तू इतनी छोटी थी उस समय। तेरी माँ ने तुम दोनों बहनों को पालने के लिए कितने दुख सहे हैं, ये मैं और तेरी माँ ही जानते हैं। दूसरा कोई क्या समझेगा हमारे दुखों को, और हमें किसी दूसरे को समझाना भी नहीं है। दुख तो इस बात का है, तू आज उसी देवी जैसी माँ पे उंगली उठा रही है। इस माँ की तो तुझे पूजा करनी चाहिए, और तू उसी को बुरा भला बोल रही है। शायद आज तू बड़ी हो गई है। तो फिर दादी माँ, मामी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये तो तेरी मामी ही बता सकती है, पर मुझे लगता है तेरी मामी नहीं चाहती कि तेरी माँ कभी खुश रहे। मुझे लगता है हमारा घर तोड़वाने के लिए उसने झूठ बोला। मेरी एक बात हमेशा याद रखना मुन्नी, किसी का घर तोड़वाने के लिए ना लोग हमेशा बच्चों को ही मोहरा बनाते हैं, क्योंकि बच्चे आसानी से किसी के भी झूठ में फंस जाते हैं। मम्मा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना गलत समझा। नहीं मुन्नी, बेटा तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ, मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। मैं तुम दोनों के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तुम दोनों के बिना तो ये पैसा और दौलत सब बेकार है। और अब तुझे अपनी मामी के घर जाना है ना, तो शौक से जा। और आप ऐसा क्यों बोल रही हैं दादी माँ? ताकि तू वहाँ पे कुछ दिन तो रहे, तुझे अपनी मामी की हकीकत पता तो चले। तेरी मामी बड़ा दम भर रही है ना तुम दोनों बहनों को वहाँ रखने के लिए। मैं भी तो देखूं जरा कितने दिन रखती है। वहाँ रह के तू ही देखना, क्या तेरी मामी तेरी माँ की तरह तुम्हारे दोनों बहनों के नाज नखरे उठाएगी? तेरी मामी की हकीकत तुझे वहाँ रह के ही पता चलेगी। उसने अपनी सास को तो कभी रोटी बना के खिलाई नहीं है, भला वो तुम दोनों बहनों के नाज नखरे उठाएगी? तुझे पता है तेरी बेचारी बूढ़ी नानी खुद अपने हाथों से खाना बना के खाती है। तेरे नाना नानी को तो तेरी मामी ने अपनी उंगली पे नचा रखा है, क्योंकि अब तेरे नाना नानी की उम्र हो गई है। मैं सब समझ गई दादी माँ, आप क्या कहना चाहती हैं। आपको पता है शायद मामी ने ही गुड़िया को मेरे खिलाफ भड़काया है। उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला है गुड़िया को मेरे लिए, क्योंकि उस दिन गुड़िया बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही थी। मेरी गुड़िया ठीक तो है ना? ऐसा क्या कह रही थी गुड़िया? उस दिन गुड़िया को मेरे साथ मार्केट जाने में शर्म आ रही थी मम्मा। वो कह रही थी कि मैं काली हूँ, इसलिए वो मेरे साथ मार्केट नहीं जाएगी। अब मुझे पता चल रहा है ये सब उसने मामी के कहने पे किया होगा, क्योंकि आज से पहले हम दोनों बहनों के बीच में काले गोरे का भेदभाव तो कभी नहीं आया था मम्मा। मेरी गुड़िया बहन अपने आप से ये सारी बातें नहीं कह सकती, ये सब उसने मामी के सिखाए में ही किया होगा,
इसका मतलब मामी हम दोनों बहनों के बीच में दरार डालना चाहती थी। अब दादी माँ ने मुझे बताया ना, तब मुझे समझ आया। दादी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ही पागल थी मम्मा, जो मामी की बातों में आ गई। अब चल गई ना सारी हकीकत पता। अब अपनी मामी के घर जा, ताकि तुझे तेरी मामी की हकीकत भी पता चले। तभी तेरे दिमाग से ये सारा कचरा हमेशा के लिए निकलेगा। जी दादी माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं रहने दीजिए माँ जी, मैं अपनी मुन्नी को वहाँ नहीं भेजूंगी, बल्कि मैं अभी जा रही हूँ और अपनी गुड़िया को भी लेके आती हूँ। मुझे अपनी भाभी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मुझे लग रहा था वो बदल गई है, पर वो बिल्कुल नहीं बदली। बस मुझे तो अपने बूढ़े माँ बाप की फिक्र है। पता नहीं कैसे भाभी को बर्दाश्त कर रहे हैं दोनों। एक बात बोलूं बहू, तेरे बाप के साथ तो ये सब होना भी चाहिए। तेरे बाप ने जो तेरे साथ किया, तुझे क्या लगता है कि वो ज्यादा दिन तक खुश रहेंगे? सबकी करनी सबके आगे आती है बहू। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। मैं नहीं चाहती इस बुढ़ापे में उन्हें कोई दुख देखना पड़े। माँ, पापा, आप यहाँ, और वो भी इस हाल में? क्या हुआ समधन जी, सब ठीक तो है? आप लोग इस हाल में? समधन जी, मेरे बेटा बहू ने हमें घर से निकाल दिया। तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? घर तो अब भी तुम्हारे नाम पे है ना? नहीं, घर हमारे नाम पे नहीं है। तो फिर घर किसके नाम पे है? मैंने वो घर मोहित के नाम पे ही कर दिया था, इस डर से कल को मीनाक्षी अपना हिस्सा लेने ना आ जाए। अपनी इस चालाकी में आज मैं खुद ही फंस गया। ये तो आपके साथ होना ही था समधी जी। याद है ना मैंने आपको क्या कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस बेटी को आज आप धुतकार रहे हैं, आपको वहीं पे शरण लेनी पड़ जाए, वहीं आना पड़ जाए। और अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है आपका बुढ़ापा आपकी बेटी के घर ही कटेगा।